भरत जी ने कहा, हे राजन, आपने कहा है कि मैं परिश्रम करने में थकता नहीं हूँ। यद्यपि आत्मा देह से पृथक है, किंतु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह आत्मा की थकान है। जब आप पालकी ले जा रहे होते हैं, तो निश्चय ही आत्मा को भी कुछ श्रम करना पड़ता है। ऐसा मेरा अनुमान है। आपने यह भी कहा है कि स्वामी तथा सेवक का बाह्य आचरण वास्तविक नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष जगत में यह वास्तविकता भले ही ना हो, तो प्रत्यक्ष जगत के पदार्थों से वस्तुएं प्रभावित तो हो ही सकती हैं। ऐसा दृष्ट तथा अनुभव गम्य है। अतः भले ही भौतिक कार्यकलाप अस्थायी हो, किंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। यह निर्विशेष मायावादी दर्शन तथा व्यावहारिक वैष्णव दर्शन की विवेचना है। मायावादी दर्शन इस घटनाओं से भरे जगत को असत्य मानता है, किंतु वैष्णव दार्शनिक इससे सहमत नहीं होते। वे यह जानते हैं कि प्रत्यक्ष जगत क्षणिक है, किंतु असत्य नहीं है। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला स्वप्न निश्चय ही असत्य होता है, किंतु कभी कभी स्वप्न दृष्टा भयानक स्वप्न से अत्यधिक प्रभावित होता है। आत्मा की थकान सत्य नहीं है, किंतु जब तक मनुष्य भ्रामक देहात्म भाव से मोहग्रस्त बना रहता है, तब तक वह ऐसे झूठे स्वप्नों से प्रभावित होता है। स्वप्न देखते समय वास्तविक तथ्यों से बचा नहीं जा सकता और बद्धजीव को अपने स्वप्न के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। जल का घड़ा मिट्टी का बना होने से क्षणिक नाशवान है। वास्तव में जल का घड़ा जलपात्र नहीं होता, वह तो मात्र मिट्टी रहता है, किंतु जब तक उसमें जल भरा जा सकता है, तब तक उसका उपयोग उस काम के लिए किया जा सकता है। इसे सरासर झूठ नहीं कहा जा सकता। राजा रहुगण आगे बोले, हे महाशय, आपने बताया कि शारीरिक स्थूलता तथा कृशता जैसी उपाधियां आत्मा के लक्षण नहीं है। यह उचित नहीं है, क्योंकि सुख तथा दुख जैसी उपाधियों का अनुभव आत्मा को अवश्य होता है। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भरकर अग्नि के ऊपर रखें, तो दूध तथा चावल क्रम से स्वतः तप्त होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक सुखों तथा दुखों से हमारी इंद्रियां, मन तथा आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को यह इस परिवेश से सर्वथा अप्रभावित नहीं रखा जा सकता। महाराज रघुवर ने जो तर्क प्रस्तुत किया वह व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, किंतु यह देहात्म बुद्धि के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह कहा जा सकता है कि मोटर कार में बैठा व्यक्ति मोटर कार से सर्वथा पृथक है, किंतु यदि मोटर कार को कोई क्षति पहुंचती है, तो उसके स्वामी को उसके साथ अत्यधिक अपनेपन के कारण कष्ट पहुंचता है। वस्तुतः मोटर कार की क्षति का उसके स्वामी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि इस स्वामी ने मोटर कार के साथ तादात्म्य बनाकर रखा है। अतः उसे उसके संबंध में सुख दुख होता है। इस बद्धावस्था से बचने का उपाय है मोटर कार के प्रति अपनी आसक्ति को हटा लेना। तब उसके स्वामी को कार के क्षतिग्रस्त होने अथवा न होने की से किसी प्रकार के शोक या हर्ष का अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा का शरीर तथा इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु अविद्या के कारण वह अपने आप को देह से अभिन्न मानकर शरीर के हर्ष शोक से वैसा ही अनुभव करने लगता है। हे महाशय, आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के बीच के संबंध शाश्वत नहीं होते। यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी हैं, तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है, तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वालों को दंडित करना होता है। उनको दंडित करके वह नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। पुनः आपने कहा है कि मूक तथा बधिर को दंड देना, चर्वित को चर्वण करना या
लुगदी को फिर से पीसना है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि इससे कोई लाभ नहीं होता। किंतु यदि कोई परमेश्वर द्वारा आदिष्ट अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहता है, तो उसके पाप कर्म निश्चय ही घट जाते हैं। अतः यदि किसी को बलपूर्वक उसके कर्तव्यों में लगा दिया जाए, तो उसे लाभ पहुंचता है, क्योंकि इस प्रकार उसके समस्त पाप दूर हो सकते हैं। महाराज रहुगण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क अत्यंत प्रभाव उत्पादक है। श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-4 में कहते हैं कि तस्मात् के ना प्यू में ये ना मनः श्री कृष्ण निवेशयेत। जैसे भी हो सके मनुष्य को श्री कृष्ण भावनामृत में लग जाना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक है, किंतु विस्मृत के कारण वह माया का शाश्वत दास बन जाता है। जब तक वह माया की सेवा में लगा रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। हमारे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य लोगों को श्री कृष्ण भक्ति में निरंतर रखना है। इससे वे समस्त प्रकार के भौतिक कलमशों एवं पाप कर्मों से मुक्त हो सकेंगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 4.10 में इस प्रकार की गई है। वीतराग भय क्रोधा। भौतिक कार्यों से विरक्त होने पर हमें भय तथा क्रोध से छुटकारा मिलेगा। तपस्या से मनुष्य शुद्ध होकर परम धाम वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा पर इस प्रकार शासन करे कि वे श्री कृष्ण चेतना युक्त हो सके। यह सबके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। दुर्भाग्यवश राजा या राष्ट्रपति जनता को ईश्वर की सेवा की जगह इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित करता है, किंतु यह किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। महाराज रघुगण ने अपनी पालकी ढोने के लिए जड़ भरत को लगाया था, जो राजा के लिए एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही थी। किंतु यदि कोई श्री भगवान की सेवा में पालकी उठाने वाला बहार कहार बनता है, तो वह निश्चय रूप से लाभप्रद है। नास्तिक सभ्यता में यदि कोई राष्ट्रपति अपनी जनता को किसी प्रकार से भक्ति या श्री कृष्ण भावनामृत जगाने के प्रति उन्मुख कर सके, तो वह नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। जो आपने कहा है उसमें मुझे विरोधाभास लगता है। हे दीन बंधु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था, अतः उसके लिए मैं अवश्य ही अपराधी हुआ हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर अहेतुकी अनुग्रह की दृष्टि डालें। यदि आप ऐसा करें तो आपका अपमान करके मैंने जो पाप कर्म किया है उससे मुक्त हो सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव के प्रति अपराध करने वाले के समस्त परमार्थिक कार्य नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव अपराध प्रमत्त हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य है। प्रमत्त हाथी अत्यंत परिश्रम से तैयार किए गए संपूर्ण उद्यान को विनष्ट कर सकता है। मनुष्य को भक्ति का कितना ही उच्च पद क्यों न प्राप्त हो, किंतु यदि वह किसी प्रकार वैष्णव की अवमानना करता है, तो संपूर्ण व्यवस्था बिखर जाती है। राजा रहुगण ने अनजाने जड़भरत की अवमानना की, किंतु जब उसे ज्ञान हुआ तो उसने क्षमा याचना कर ली। यही वह विधि है जिसके द्वारा वैष्णव अपराध से छूटा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सरल एवं स्वभाव से कृपालु हैं। यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है, तो मनुष्य को उसी क्षण उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए, जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति ना रुके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।